जय हिंद। आइए आज समझते हैं सूफी भक्ति के बारे में। ये कहाँ से आया है? तो सूफी भक्ति वही है जो भक्ति आंदोलन इससे पहले पढ़ चुके हैं। भक्ति आंदोलन के दो भाग थे, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में दो था, राम और कृष्ण अलग अलग भक्ति, और निर्गुण भक्ति में भी था संत और सूफी। तो इससे पहले दो पार्ट बन चुका है वीडियो के रूप में, और ये है तीसरा पार्ट। आइए इसको समझते हैं। सूफी भक्ति में कहाँ किसका क्या योगदान है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसका डिटेल समझते हैं। तो सूफी भक्ति जो है, सबसे पहले समझते हैं कि सूफी क्या है। तो सूफी एक अरबी भाषा का शब्द है। क्या? अरबी भाषा का शब्द सूफी है, और सूफी का अर्थ होता है सफ़ा। सफ़ा सूफी का अर्थ होता है, और सफ़ा कोई पवित्र रूप से माना गया उस टाइम से, उसी टाइम में माना गया। तो पवित्र, सफ़ा मतलब पवित्र। उसके बाद बात करें तो पहला सूफी संत कौन थे? तो पहला सूफी संत थे मैसूर हल्लाज थे। कौन थे? मैसूर हल्लाज पहला सूफी संत हुए। इसको मिला था अनहलत की उपाधि। किसका? अनहलत की उपाधि। अनहलत की उपाधि, ठीक ना। और अनहलत का अर्थ होता है ईश्वर से मिलने वाला। ईश्वर से मिलने वाला अनहलत की उपाधि मिला था। किसे? तो ये मैसूर हल्लाज को। ये पहला सूफी संत था। ये कोई काम किया नहीं, लेकिन इसके बाद जो है यहाँ से संप्रदाय स्टार्ट हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख संप्रदाय था चिश्ती संप्रदाय। पूछा जाता है जो चिश्ती संप्रदाय की संस्थापक कौन थे, इसका स्थापना किसने किया था? तो ये किया था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किया था। ठीक, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किया था चिश्ती संप्रदाय की स्थापना। ये सबसे प्रमुख रहा भारत में, बढ़िया से इसका विस्तार हुआ, ठीक ना। तो इसका जो केंद्र था ये राजस्थान के अजमेर में था। ये कहाँ से मतलब स्टार्टिंग हुआ, विस्तार हुआ इसका? तो सबसे पहले इसका केंद्र कहाँ पे रखा गया? तो अजमेर था। कहाँ पे? राजस्थान पे। ठीक, उसके बाद जो है इसमें गुरु और शिष्य का मतलब पाठ चालू हुआ। तो इसमें पूछा जाता है कौन किसका गुरु है और कौन किसका शिष्य है। इससे पहले समझ ले दो वर्ड यहाँ पे। गुरु का जो था अर्थ मतलब पीर का अर्थ होता है गुरु, ठीक, और मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। पीर का कहीं कहीं इसी मतलब इसमें जो है ना अरबी भाषा में यूज किया जाता है पीर। तो पीर का अर्थ क्या होता है? तो गुरु। और मुरीद का अर्थ क्या होता है? तो शिष्य। इसी में यूज होता है खानका और मठ। ये खानका और मठ क्या है? तो ये सभी सूफी संत जहाँ से ये संप्रदाय सब जितने भी थे, ये सब जहाँ से ये अपना कारोबार स्टार्टिंग करते थे, रहते थे, तो उसको कहा जाता था, उस आवास को, जिस घर में रहते थे उस आवास को कहा जाता था खानका। सही। और या तो उसे मठ भी कहा जाता था, या तो खानका या मठ। ठीक, आइए समझते हैं आगे। ये था उस्मान हसानी। उस्मान हसानी कौन थे? तो मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे उस्मान हसानी। यानी मुइनुद्दीन चिश्ती के पीर कौन हुए? तो उस्मान हसानी। उस्मान हसानी के मुरीद कौन हुए यानी शिष्य कौन हुए? तो मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, सिंपल। उस्मान हसानी गुरु हुए किसका? मुइनुद्दीन चिश्ती का। और यदि शिष्य की बात करें तो उस्मान हसानी का शिष्य कौन हुआ? तो ये मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, उसके बाद मुइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य हुआ ख्वाजा बख्तियार काकी। ठीक, मुइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य हुआ ख्वाजा बख्तियार काकी। ठीक, उसके बाद इसका शिष्य हुआ बाबा फरीद। ठीक, और इसका एक और शिष्य था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये दोनों तो तब यदि ये शिष्य हुआ इसका, ये शिष्य हुआ इसका। अब यहाँ से फिर शिष्य देखे तो निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया किसका शिष्य होगा? इसका शिष्य होगा या इसका शिष्य होगा? तो निजामुद्दीन औलिया जो है बाबा फरीद का शिष्य था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक राजा था। पहले तो ये गुलाम था, और ये सबसे पहले गुलाम वंश का स्थापना भारत में जो है यही कुतुबुद्दीन ऐबक ही किए थे। ये गौरी का गुलाम था। ठीक, तो निजामुद्दीन औलिया जो है किसका शिष्य हुआ? बाबा फरीद का। ये था सूफी संत, ठीक ना। कौन? बाबा फरीद। इसका शिष्य हुआ निजामुद्दीन औलिया। और यही निजामुद्दीन औलिया है जिसे गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान करके लौट रहे थे, तो गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि हम आ रहे हैं दिल्ली, आप जो है वहाँ का सब हिसाब किताब रखना, आपसे हम हिसाब लेंगे। तो निजामुद्दीन औलिया वहाँ पे बोले थे
जो हुजूर अभी दिल्ली बहुत दूर है, आइए तभी तो हिसाब लीजिएगा। तो वहाँ पे जो है ये लौटते समय यूपी के आसपास जो है इसका एक महल में रात में ठहरे थे। कौन? ये गयासुद्दीन तुगलक। तो वहाँ पे वो महल गिर करके उसका मृत्यु हो गया था, ठीक ना। वो तुगलक वंश से थे। तो वही निजामुद्दीन औलिया है। इसका शिष्य दो हुआ, एक तो शेख सलीम चिश्ती और एक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो फिर चले गया ये राजघराना में, और ये शेख सलीम चिश्ती जो था ये फिर चिश्ती संप्रदाय का सुचारू रूप से रखा, ठीक ना। और यहाँ पे जो है निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का यदि मकबरा की बात करें तो इसका दोनों का मकबरा दिल्ली में है। और यदि शेख सलीम चिश्ती की मकबरा की बात करें तो ये फतेहपुर सीकरी में है। याद रखना है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। क्या? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी, और ये निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो ये दोनों का दिल्ली में मकबरा है। उसके बाद कुछ संप्रदाय सब है उसको याद रख लेते। सबसे पहले तो इसको याद रखना है, जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किस संप्रदाय का रहा, तो चिश्ती संप्रदाय, ठीक। उसके बाद यहाँ दो चार को प्रमुख है उसको याद रखेंगे। सुहरवर्दिया संप्रदाय, सुहरवर्दिया संप्रदाय की स्थापना जो हुआ था बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। सुहरवर्दिया बहाउद्दीन जकारिया किया था। इसका मूल केंद्र कहाँ था? मुल्तान, अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, मुल्तान में था। ये जो था कठिन व्रत सब जो होता है, पर्व सब, कठिन पर्व सब को नहीं मनाते थे। ये उदारवादी होते हैं, और ये सिंपल जो पर्व सब होता था उस सब को मनाता था, कठिन सब को नहीं मना, ठीक। आगे समझिए। फिर सोदी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय। फिरदौसी संप्रदाय क्या था? तो इसका स्थापना जो था याह्या मनेरी के द्वारा किया गया था, और इसका केंद्र जो था मुख्य रूप से बिहार में प्रचलित ये था। कौन? फिरदौसी संप्रदाय। मनेर शरीफ बिहार में था इसका केंद्र, ठीक ना। इसका संस्थापक कौन था? याह्या मनेरी था, ठीक। मनेरी सिर्फ याद रखना, मनेरी बिहार शरीफ बिहार में, ठीक। कौन सा संप्रदाय? फिरदौसी संप्रदाय। उससे पहले कौन सा था? सुहरवर्दिया संप्रदाय। संस्थापक कौन था? बहाउद्दीन जकारिया, ठीक। अगला समझते हैं। नक्शबंदिया संप्रदाय। नक्शबंदिया भी थोड़ा अलग से था। इसका संस्थापक जो था ख्वाजा उबेदुल्ला था, ख्वाजा उबेदुल्ला। कौन सा? नक्शबंदिया, उबेदुल्ला। और इसका यदि भारत में बात करें, भारत में इसका प्रचार प्रसार कैसा रहा, किसके द्वारा हुआ? तो बांकी बिल्लाह के द्वारा, ठीक। उबेदुल्ला और बिल्लाह, उबेदुल्ला पहले, बिल्लाह भारत में, ठीक। इसमें जो था कठोर व्रत सबको किया गया। अब भारत में है वो कहाँ था? इसमें नहीं किया गया था, ये था पाकिस्तान में। आप समझ पे करते हैं कि पाकिस्तान और भारत में कितना अंतर है। पाकिस्तान के लोग कैसे होते हैं, भारत के कैसे होते हैं, सिंपल। तो भारत के लोग अधिक व्रत पर्व सब करते हैं, कठोर पर्व सब, ठीक ना, विश्वास रखते हैं पर्व सब में। और ये कट्टर थे। अब भारतीय कट्टर नहीं होते हैं, लेकिन नक्शबंदिया संप्रदाय के जो लोगों सब थे वो फिलहाल कट्टर थे। कट्टर का मतलब अर्थ यदि समझे तो कट्टर का अर्थ होता है जो किसी धर्म के प्रति जो अधिक मतलब क्या कहें, नियम कायदा बनाए हुए रखता है, जो ना इस धर्म को मानना है, इसी धर्म में जो मतलब सब चीज़ है, इसी में विश्वास रखना है, सिर्फ इसी धर्म को मानना है। तो ये हो गया है कट्टरपंथी। जैसे मुगल काल में औरंगजेब की बात करें तो वो एक कट्टरवादी थे। वो मुस्लिम मतलब सभी लोगों से मुस्लिम धर्म को कबूल करवाने के लिए प्रेरित किया जाता था, ठीक ना। तो वही हुआ कट्टर। उसके बाद एक याद रखना है कादरिया संप्रदाय। कादरिया संप्रदाय जो था इसका संस्थापक से अब्दुल्ला कादिर जिलानी सैयद लिल्लाह था। क्या था? शेष अब्दुल कादिर जिलानी सैयद लिल्लाह था, ठीक ना। ये बहुत बड़ा नाम है, शॉर्ट नाम इसका याद रखना है, कादिर जिलानी सैयद लिल्लाह। यहाँ एक अब्दुल कादिर के नाम से जो है पाकिस्तान में एक व्यक्ति थे अब्दुल कादिर, जो परमाणु वैज्ञानिक के जनक माने जाते हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के। सिर्फ अब्दुल कादिर कहाँ के वैज्ञानिक थे? परमाणु वैज्ञानिक तो पाकिस्तान के थे, ठीक ना। ये सूफी संत नहीं थे। सूफी संत कौन थे? तो अब्दुल कादिर तो है ही है, जिलानी एक याद रख लेना, अब्दुल कादिर जयानी, ठीक ना। कादरिया संप्रदाय, कादरिया जिलानी, ठीक। इसका केंद्र इराक बगदाद में था, इराक में था, ठीक।
भारत में इसका जो है प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ, तो मोहम्मद गौस के द्वारा। किसके द्वारा, मोहम्मद गौस के द्वारा। इसमें जो है मतलब गाना बजाना पे प्रतिबंध लगाया गया था। किसमें, इसमें मतलब उतना वैल्यू नहीं था, ठीक ना। और ये जो था शिया मत के विरुद्ध थे। अभी भी मजहब का सबसे ज़्यादा यदि लड़ाई का बात करें तो मजहब के नाम पे होता है, शिया सुन्नी। तो मुस्लिम हिंदू, भारत में मुस्लिम हिंदू, पाकिस्तान जाइए, इस्लाम कंट्री जाइए तो शिया सुन्नी ये सब बहुत सारा देखने को मिलता है, ठीक ना। तो शिया मत के विरोध थे कौन, कादरिया संप्रदाय। ये तो समझ लिए थे, गुरु पीर होवे करता है, शिष्य मुरीद होता है, ना जाने। उसके बाद निवास वाले आवास को क्या कहते हैं, खानका या मठ कहते हैं। बस इतना ही इससे संबंधित क्वेश्चन यही सब इसमें पूछा जाता है। किसमें, सूफी भक्ति में, ठीक ना। ये लास्ट भक्ति आंदोलन का लास्ट वीडियो था जो आप लोगों को प्रोवाइड किया। आशा करता हूँ इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए आप बना पाएंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।